हमारी स्क्रीन है और इस टॉपिक का टाइटल भी हमने इसका जो है वो फाइल सेव कर ली है, स्केल कमांड इन ऑटोकैड। सो स्केल कमांड को हमारे पास एक्सेस करने के दो तरीके हैं। अगेन सेम, एक तो हम इसको जाके मॉडिफाई में से पिक कर सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। और एक हमारे पास जो है वो हम सिंपल अगर SC एंटर करें तो ये एक शॉर्ट की भी जो है हमारे पास मौजूद है। तो शॉर्ट कीज़ हमें काफ़ी असिस्ट करेंगी, आगे जाके हमारे काम को और आसान बना देंगी जैसे जैसे हम शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करते जाएंगे। सो अगर हम SC एंटर करें या हम स्केल को जाकर पिक करते हैं फ्रॉम मॉडिफाई, तो जैसे ही हम SC एंटर करते हैं तो पहला मैसेज हमें आ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कमांड को हम एंटर कर दें या स्केप का बटन और हम कोई लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास, तो ये लाइन है से, और इसको हम कोई भी लेंथ दे देते हैं से 100 फीट जो है, इसको हमने लेंथ दे दी है। हमारे पास एक 100 फीट की जो है वो एक लाइन ड्रा हो चुकी है। इसको हम क्विकली एक बार DLI जो है ये लीनियर डायमेंशन लीनियर की शॉर्ट की है, जिसको हम डायमेंशंस में से भी जाके पिक कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम इस शॉर्ट की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DLI एंटर। तो ये हमारी लीनियर क्योंकि लाइन है तो हमने कहा डायमेंशन लीनियर। सो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 100 फीट की लाइन ड्रा हो चुकी है। अगर आपको जब ये आप मेजर कर रहे होंगे कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप डायमेंशन स्टाइल में से जाके टेक्स्ट हाइट और वहाँ से फैक्टर्स को जब चेंज करेंगे तो आपके पास, सो अब हमारे पास ये लाइन जो है वो लग चुकी है। अब हम इस पे स्केल की कमांड को अप्लाई करते हैं, SC एंटर करेंगे हम। जैसे ही हम एंटर करते हैं वही मैसेज जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है, उस वक्त हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, अब हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। सेम वो हमसे बेस पॉइंट डिमांड कर रहा है, जिस तरह हमने मूव कमांड में देखा, हमने कॉपी कमांड में देखा, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट को बेस बनाकर आप स्केल को अप्लाई करना चाह रहे हैं। से आप ये वाला पॉइंट कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे वो स्केल, मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और सपोज मैं अभी इस लाइन को स्केल फैक्टर देता हूँ और स्केल फैक्टर हम इसको दे देते हैं 3। और अब आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ इंच का सिंबल न भी लिखें तो कैड इसको इंच कंसीडर करेगा। तो जब भी आपने अगर कोई यूनिट, अगर आपके यूनिट्स सेट हैं इंचेस के अंदर और आपने कोई डायमेंशन लिखी, आपने उसका यूनिट नहीं दिया, तो वो कैड उसको बाय डिफॉल्ट इंच कंसीडर करता है। सो हम इसे एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे हम दोबारा Z एंटर A एंटर करके ये हमारे पास हमारी लाइन है। सो अब हम इसे मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसने हमारी जो डायमेंशन है उसको 3 टाइम किया है या नहीं किया, क्योंकि हमने 3 का फैक्टर यहाँ पे अप्लाई किया था। अगर आप नोट करें तो स्क्रीन के ऊपर 300 जो है वो इस टाइम हो चुका है। तो ये हमारे पास स्केल फैक्टर का जो है वो यूज़ है, हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब हम एक और लाइन लगा लेते हैं, हमने इसको 3 टाइम किया था तो ये 300 हो गया है। ये हमारे पास एक और लाइन है और इसको भी हम 100 फीट की लाइन लगा लेते हैं और ये हमारे पास 100 फीट की लाइन है। अब अगेन हम स्केल एंटर, SC हम एंटर कर लेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे एंटर करते हैं और ये हम बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास स्केल फैक्टर, हम इसको 0.5 करके देखते हैं कि क्या ये हाफ हो जाती है या नहीं। सो 0.5 एंटर और अब हम इसे मेजर कर लेते हैं, हम DLI डायमेंशन लीनियर, क्योंकि ये लीनियर हमारी एक लाइन है स्ट्रेट। सो ये 50 हो चुका है। तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर स्केल को वेरिएट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारी हमें कोई चीज़ शॉर्ट, और ये सिर्फ लाइन में नहीं होगा, इस कमांड को हम किसी भी बस हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम रेफरेंस स्केल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसको हम आगे जब खसरा प्लान का हमारा एक लेक्चर आना है वहाँ पे भी क्विकली हम देख लेंगे दोबारा। फ़र्ज़ करें ये एक रेक्टेंगल है और मैंने इस रेक्टेंगल को जो है ड्रा कर लिया है लाइक दिस वन। ये एक रेक्टेंगल ड्रा है। अभी मुझे इसकी डायमेंशंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सी साइड कितने फीट की है, और हम इसको मेजर कर लेते हैं एक साइड DLI और से ये जो हमारी है इस साइड को मैं मेजर करता हूँ, ये मेरी 725 फीट और 5 इंचेस है। अब हम यहाँ पे रेफरेंस स्केल की बात करेंगे। रेफरेंस स्केल कर लेते हैं, वो ये वाली लाइन है और ये लाइन जिस पे मैंने अभी मेजर किया है, फ़र्ज़ करें एक पिक्चर मेरे पास आई हुई है और इमेज में लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ जो है वो है, इसकी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो 100 फीट है, लेकिन जब मैंने मेजर किया है तो ये 725 फीट और 5 इंचेस आ रही है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो प्लान मेरे पास आया है इसकी लेंथ जितनी लिखी हुई है वो एग्जैक्ट वही हो जाए जो मेरे पास उस पिक्चर के ऊपर है, लेकिन अभी करंटली जो है वो मेरे पास वो 7 टाइम्स से भी ज़्यादा इनलार्ज आ रही है। यानी एक्चुअल लेंथ जो पिक्चर में या प्लान में शो हो रही है, जो यहाँ नज़र आ रही है, वो 100 है और यहाँ पे 725 है।
अब हम यहाँ पे रेफरेंस स्केल यूज़ करते हुए वो लेंथ जो है उसको उतना ही बना देंगे जितना के उस पिक्चर के ऊपर या उस मेरे जो मैप आया हुआ है उसके ऊपर है। सो हम स्केल की कमांड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे से अब आप जौन सी अगर आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप इस लाइन को कर लें, इस ऑब्जेक्ट को करना है तो इस ऑब्जेक्ट को। सो हम अगर इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमने एक्स एंटर करके अब हमारे पास ये लाइन है। इसकी अभी जो लेंथ मेरे पास आ रही है वो 725 फीट 5 इंचेस है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो सपोज 100 फीट है। मैं उसको 100 करना चाह रहा हूँ। सो SC एंटर, मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब इसके साथ ही वो मुझसे सेम बेस पॉइंट। अब यहाँ पे फर्क है, पहले हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्केल फैक्टर दिया था, अब हम स्केल फैक्टर नहीं देंगे और हम यहाँ पे रेफरेंस में आ जाएंगे। या हम R एंटर कर दें, वो भी रेफरेंस पिक कर लेगा, या हम यहाँ पे रेफरेंस, क्योंकि अब हम रेफरेंस लेंथ पिक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी लेंथ मौजूद है, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। सो मैं जैसे ही रेफरेंस लेंथ का बटन प्रेस करता हूँ, अब वो मुझसे दो लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है स्केल स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, यानी वो लेंथ स्पेसिफाई करें जो आप मैयर कर चुके हैं। सो मैं कहता हूं कि मैंने जो लेंथ मैयर की है वो है 725 फीट और 5, ये मैंने अपनी कमांड लाइन में लिख के एंटर किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नई लेंथ आप कितना देना चाह रहे हैं। अब मुझे पता है कि ये 100 फीट इसकी लेंथ की लाइन की लेंथ है। सो मैं इसको 100 फीट दे देता हूं और इसको हम कर देते हैं एंटर। और अब अगर आप देखें, अगर हम इस लाइन को मैयर करें तो अब ये लाइन जो है ये DLI एंटर, और अगर हम इस लाइन को मैयर करें तो ये एग्जैक्टली 100 फीट की हो चुकी है। तो इस तरह जो है हम मैं क्विकली जस्ट एक गो के अंदर, ये सपोज हमारे पास अगेन एक लाइन है और DLI, इसको हम सबसे पहले मैयर करेंगे। जब भी हमने रेफरेंस स्केल यूज करना है सबसे पहले हम अपने मैप में से किसी एक लाइन को मैयर करेंगे और हम देखते हैं ये 399 फीट 7 इंचेस, और हम यहाँ पे SC एंटर, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका बेस पॉइंट यहाँ से पिक किया और यहाँ पे हमने फैक्टर की बजाय रेफरेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सबसे पहले वो लेंथ देनी है जो हमने खुद मैयर की है, जो इसमें 399 फीट और 7 इंचेस है। इसको एंटर करेंगे हम। इसके साथ वो हमसे न्यू लेंथ पूछ रहा है, से 50 फीट है। सो हम इसे एंटर करते हैं तो ये आप नोट करें खुद ब खुद वो 50 फीट हो गए। तो इस तरह आप स्केल की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं और स्केल के साथ आप रेफरेंस के ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.